क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चों कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है बच्चों 60 डिग्री का है। ओके, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की हमें लंबाई ज्ञात करना है। बहुत ही आसान तरीका से ये बन जाएगा। और क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है बच्चों, अगर क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा ना तो आपसे बहुत ही आसान से ये बन जाएगा। ओके, तो चलिए इसको हम बनाना चालू करते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीका से। ये आपका एक्सरसाइज 9.1 का ये क्वेश्चन है बच्चों। अब कौन सा क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन ये है। तो देखिए बच्चों, ये हमारा एक भूमि है, ये भूमि है और यहाँ पर एक पतंग उड़ रही है। यहाँ पर क्या उड़ रही है? एक पतंग उड़ रही है, ये पतंग उड़ रही है और इसकी ऊंचाई जो है ये हमारा इसकी ऊंचाई हुआ, ये इसकी ऊंचाई हुआ। और ये ऊंचाई जो दे रखा है हमें कितना? 60 मीटर इसकी ऊंचाई हमें ऑलरेडी किताब में दे रखा है। भूमि से ऊंचाई जो है पतंग की 60 मीटर दे रखा है। ओके, और यहाँ एक बिंदु है जो कि यहाँ जो एक रस्सी है, रस्सी इसकी जो है यहाँ पतंग को गाड़ दिया गया है, फिक्स करके टाइट तरह से गाड़ दिया गया है। और यहाँ से यहाँ ये हमारा इसकी क्या हुआ? डोरी हुआ। ये पतंग की क्या हो गया? डोरी यानी रस्सी हुआ। ये पतंग का ये रस्सी हुआ, यहाँ इस भूमि बिंदु पर इसको गाड़ दिया गया है, वो भी कसकर बांधकर। ओके, तो यही हमारा ये पतंग की रस्सी हो गया। ये पतंग की क्या हुआ? रस्सी हुआ। ओके, और जब ये डोरी जब कितना डिग्री पर झुका हुआ है? तो डोरी इसकी जो है बच्चों 60 डिग्री पर झुका हुआ है। कितना डिग्री पर झुका हुआ है? 60 डिग्री के पर झुका हुआ है ये। ओके, ये जो पतंग की जो ऊंचाई जो है 60 मीटर है, तो ये हमारा 90 अंश का कोण बना रहा है। कितना अंश का कोण बना रहा है? 90 अंश का कोण बना रहा है। तो याद है ना आपको कि 90 अंश का जस्ट सामने वाला भुजा जो होता है, ये 90 अंश के जस्ट सामने वाला भुजा होता है, ये होता है कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। ये जो 60 डिग्री का जस्ट सामने वाला भुजा जो है इसे बोलते हैं हम लंब बोलते हैं। तो नीचे क्या हो जाएगा? ये हमारा आधार हो गया। ओके, आप इसे नाम भी दे सकते हैं। चलिए नाम रखते हैं ए, बी और इसे सी। पतंग हमें उड़ रहा है 60 मीटर की ऊंचाई पर और एक भूमि बिंदु से इस रस्सी की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो हमें रस्सी की लंबाई पता तो है नहीं, तो मान लेते हैं बच्चों रस्सी की हम लंबाई मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखने पड़ता है कि माना पतंग की रस्सी, यानी रस्सी या डोरी कुछ भी लिख सकते हैं। माना पतंग की रस्सी की क्या? लंबाई मान लेंगे क्या? इंच मीटर हमने मान लिया। ओके, पतंग की रस्सी की लंबाई हमने मान लिया कितना? इंच मीटर मान लिया। ओके बच्चों, और ये हमारा हो गया क्या? त्रिभुज ए बी सी में। अब ए बी सी में क्या होगा बच्चों? ए बी सी में हमने पतंग की रस्सी की लंबाई हमने मान लिया इंच मीटर, यानी यहाँ से यहाँ की इसकी रस्सी की जो लंबाई जो हमें मानने पड़ा क्या? इंच मीटर मानने पड़ा। तो अब देखिए बच्चों, हमें लंब ऑलरेडी दे रखा है कितना? 60 मीटर, यानी हमें दूरिया जो है ये ऊंचाई जो है, ये ऊंचाई इसे हमें दे रखा है 60 मीटर। कर्ण जो हम रस्सी की जो लंबैया क्या माने? इंच मीटर माने, मान लिए इंच मीटर। तो अब बताइए ये लंब है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? लंब, ये हम लंब है। अब बाटा कर्ण हमने क्या माना? इंच मीटर माना। कर्ण हमने क्या माना? इंच मीटर। तो कर्ण लिख लेंगे यहाँ पर बच्चों, तो कर्ण लिख लिए। अब बताइए लंब बटा कर्ण, लंब बटा जो कर्ण होता है क्या होता है? तो लंब बटा कर्ण जो होता है साइन थीटा होता है। लंब बटा कर्ण बराबर क्या होता है? साइन थीटा होता है। ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए बच्चों। जब आपको ये फार्मूला याद रहेगा ना तो बन जाएगा। तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। देखिए हालांकि मैंने एक यहाँ पर ट्रिक लिखा है, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। साइन थीटा बराबर क्या होता है? एल से लंब और के से कर्ण। तो ये देखिए
साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। हालांकि देखिए एल से लंब, ए से आधार और के से कर्ण लिख चुके हैं हमने, तो इसी को कहा गया है यहाँ पे कि लंब बटा कर्ण। तो एल से लंब, के से कर्ण, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पर लिख दिए लंब बटा कर्ण। अब देखिए बच्चों, लंब हमें तो दे रखा है कितना, 60 मीटर, तो यहाँ पर हम 60 मीटर लिखेंगे। अब बटा कर्ण के क्या माने हैं, यानी एच माने हैं, तो यहाँ पर एच बराबर साइन है, साइन यहाँ पर लिख दिए, और थीटा ऑलरेडी यहाँ पे 30 डिग्री है दे रखा है, तो यहाँ पर 30 डिग्री ना, सॉरी बच्चों 60 डिग्री, तो यहाँ पर हम 60 डिग्री लिख लिए। ओके, अब क्या करेंगे, 60 बटा एच बराबर साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो देखो बच्चों साइन जो होता है 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, याद रखिएगा। तो रूट क्या लिखेंगे, 3/2 लिख लिए। ओके, अब करेंगे इसको तिरछा तिरछी गुना, तो देखिए एच में √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, √3 एच हो जाएगा, बराबर 60 में 2 से करेंगे तो 120 हो जाएगा, गुना किए तो। ओके बच्चों, तो हमें एच बराबर क्या हो जाएगा, 120 है, आई गुना में है तो इस साइड आ जाएगा, तो भागा में हो जाएगा √3। ओके बच्चों, तो याद रखिएगा बाटा के रूप में रूट जो नीचे रहता है, रूट में कभी नहीं रखना चाहिए। जब आपको रूट में रखिएगा ना तो गलत हो जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे कि डबल बार गुना कर देंगे, रूट के ऊपर भी और नीचे भी रूट लाएंगे, इस प्रकार हम ला दिए। अब बच्चों, अब देखिए 120 में √3 से 120 में √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो 120 √3 ही होगा ना। अब बाटा √3 में √3 से गुना करते हैं ना तो केवल 3 लिखाता है, याद रखिएगा। देखिए √3 गुने √3, तो क्या होता है कि रूट हट जाता है, तो क्या बचता है, केवल 3 बचता है। ओके बच्चों, तो अब देखिए इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, तो अगर इसको हम भाग देंगे 3 में 120 से हम भाग देंगे तो क्या है, कितना बार में, 3 चौका 12 कट जाएगा, ये 0 बच के, यानी 40 बार में हमें कट जाएगा। तो ये हमें 40 बार में कट कर निकल के आया। ओके बच्चों, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, 40 रूट क्या हो जाएगा, 3 मीटर जो हो जाएगा, ये इसकी डोरी की लंबाई जो हो जाएगा। तो यही तो हमें ज्ञात करना था, डोरी की लंबाई, यही इसकी लंबाई निकल के हमें आ गया। तो बच्चों इतना आसान तरीका से मैं आप लोगों के सामने बता दिए। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो भी कुछ सीख पाए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई था, मोस्ट वीवीआई था, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, हरियाणा बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। तो बच्चों जय हिंद।